ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव हिज पियानो प्लेइंग, ही वॉन्टेड टू विन द कॉम्पिटिशन। ठीक है, कंट्रास्ट दिख रहा है क्या या नहीं दिख रहा? अरे दिख रहा है या नहीं दिख रहा? दिख रहा है, जब है ही नहीं तो कैसे दिखेगा? कहाँ इसमें कंट्रास्ट है? नहीं है, तो मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया था दिख रहा है क्या। ये कह रहा है ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव हिज पियानो प्लेइंग, अपनी पियानो प्लेइंग इंप्रूव करना चाहता था, और दूसरा कह रहा है क्योंकि उसको कंपटीशन जीतना था। दोनों में कंट्रास्ट कहाँ है भाई? मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे पास होना है, कहाँ कंट्रास्ट है इसमें? कोई कंट्रास्ट नहीं है, तो नॉर्मल स्टेटमेंट है। चलिए अब बताओ कौन सा वाला ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन, बी, सी, डी। हाँ, तो मैं इसलिए पूछती हूँ कंट्रास्ट है या नहीं है, ताकि अगर आपको पता चल जाए तो कंट्रास्ट वाले आपके दिमाग में घूमने लग जाएं कि ये वाले कंजंक्शन ही आएंगे। और कंट्रास्ट को चेक करने के लिए क्या देखना होता है? प्लस और माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव देख के खत्म करो किस्सा ही। ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव हिज पियानो प्लेइंग, अपने पियानो बजाने को इम्प्रूव करना चाहता था कि भाई अच्छे से बजा पाऊं, बिकॉज क्योंकि वो क्या करना चाहता था? कंपटीशन को जीतना चाहता था। सही आंसर सी होगा, जो ऑनलाइन में भी लगभग सभी ने सही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, आई एम गुड एट इंग्लिश। देखो आप किसी स्किल में अच्छे होते हो ना, तो गुड एट लेता है। किसी स्किल में अगर आप अच्छे हो तो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, स्किल में अच्छे हो तो। चलिए नेक्स्ट है, ऐसे ही गुड एट, ऐसे ही आई एम बैड एट। जैसे मैं बोलूं आई एम बैड एट ड्राइविंग, इसका मतलब मुझे अच्छे से चलानी नहीं आती, इस स्किल में मैं अच्छी नहीं हूं। आई एम गुड एट इंग्लिश, मैं इंग्लिश में अच्छी हूँ, ये मेरी स्किल है। फिल इन द ब्लैंक, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प आरजू। अब बताओ, ए, बी, सी, डी। कंट्रास्ट दिख रहा है क्या? अच्छी तो हूं मैं, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। कंट्रास्ट तो है यार, आप अच्छे हो तो आपको हेल्प करनी चाहिए। अगला कह रहा है मैं अच्छी तो हूं लेकिन बताऊंगी नहीं। कंट्रास्ट वाला एक ही दिख रहा है क्या? सही आंसर कौन सा वाला होगा? बी वाला। बिकॉज का मतलब क्योंकि, बट का मतलब लेकिन, और का मतलब या, सो का मतलब इसीलिए। याद करें क्या ये आपने? तो रिजेक्शन भी लगा सकते हो, जैसे आई एम गुड एट इंग्लिश बट आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प आरजू, मैं उसकी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। और आई एम गोइंग टू हेल्प आरजू, इस तरह के सेंटेंस आपको करवाए हैं। कब करवाए? टेंस में एक केस मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस को आप प्रेजेंट में दिखा सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे आई एम गोइंग टू हेल्प आरजू, आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प आरजू, ये भी तो बोल सकते हो आई विल नॉट हेल्प आरजू, आरजू की मदद नहीं करने करूंगी। और डायरेक्ट बोल रहे हो अगर प्रेजेंट में लाके, तो मैं उसकी मदद नहीं करने वाली हूं, उसको प्रेजेंट में दिखा दिया। ठीक है क्या? तो ये भी ध्यान रखना, इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं ट्रांसलेशन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, वी वर लेट फॉर द शो, हम शो के लिए लेट थे। फिल इन द ब्लैंक, वी डिडंट टेक अ टैक्सी। रेडी? ए, बी, सी, डी। हम शो के लिए लेट थे, नेगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, अभी तो कह रहा है कि ठीक है शो के लिए लेट थे, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन आगे कह रहा है वी डिड नॉट टेक अ टैक्सी। भाई जब तुम शो के लिए लेट ही हो रहे थे तो तुम्हें टैक्सी लेनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी? तुम क्लास के लिए लेट हो रहे हो तो तुम्हें टैक्सी लेनी है या नहीं लेनी है? लेनी है, तो ऑपोजिट है, कंट्रास्ट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो ऐसे केस के अंदर क्या लेना होता है? हमें कंट्रास्ट वाला लेना होता है, और बेकार से ऑप्शन है, तो सही आंसर ये होगा, बट वी डिड नॉट टेक अ टैक्सी, और हमने टैक्सी नहीं ली। क्योंकि और तब होता है जब दोनों चीजें जुड़ती है, यहां कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन पैदा हो रही है, विरोधाभास पैदा हो रहा है। और का मत, हाँ क्या? थोड़ा सा तेज बोलो। देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दिख नहीं रहा है एज सच, मतलब क्लियरली नहीं दिख रहा। हम हमेशा तो क्लियरली देख के बता देते हैं, लेकिन कंट्रास्ट दिख रहा है ना। पॉजिटिव नेगेटिव तो दिखने का मैंने आपको तरीका बताया था आसानी से। अब इस सेंटेंस को देख के पता नहीं चल रहा, अब आप ये बोलो कि मैम लेट हो रहे थे, इसका मतलब हम तो इसको नेगेटिव ही मानेंगे। लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव में इसको फिर ऐसे देखा जाएगा कि ये स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इस तरीके से। अब वो तो एक तरीका आपको बताया था, है ना? आप प्लस माइनस माइनस मत करने लग जाना। वो एक तरीका था कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे, है ना? नहीं पता चल रहा तो कंट्रास्ट लगा देंगे। भाई जैसे मैंने भी देखा, मुझे नहीं आइडिया लगा किस तरीके का मानू, पॉजिटिव मानू नेगेटिव मानू, क्योंकि ये तो हमारा इल्यूजन है ना, हम सोच रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, ये चीज है। चलूं आगे, ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, दे विजिटेड एन आर्ट गैलरी, अ म्यूजियम, देयरफॉर बट सो एंड, ए, बी, बी, ए, सी, डी। अब देखो ये तुम्हारा पास वाला सही करने लग गया,
तुम क्या बता रहे हो? ओ हो, देयरफॉर का मतलब बताओ पहले। मतलब नहीं पता, बस अच्छा लग रहा था देखने में। अरे यार कैसे कर लेते हो। अब बताओ क्या होगा। मैंने एक आर्ट गैलरी विजिट की और एक म्यूजियम, या मैंने एक आर्ट गैलरी विजिट की इसीलिए म्यूजियम। मतलब नहीं आया तो तुम्हें लगा ये सही है। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, सही आंसर कौन सा वाला होगा? डी ऑप्शन। अच्छा, यहां और भी होता ना तो भी एंड ही आता। क्यों? भाई मैं ये कह रही हूं कि मैंने एक आर्ट गैलरी विजिट की या एक म्यूजियम। जब तुझे ही नहीं पता है तूने क्या विजिट किया तो किसको पता होगा? समझ रहे हो क्या मैं जो कहना चाह रही हूँ? अगर और होता तो भी वो रिजेक्ट होता। आदमी, जब मैं कोई बात बोल रही हूँ कि मैंने ये पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है तो मुझे पता ही है। वो बात अलग है कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ में भूल जाते हैं क्या क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, लेकिन ऐसा ही होता है ना कि आदमी ने विजिट किया तो उसको तो पता ही है कहाँ कहाँ गया है। ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5। You find it, please let me know where it is because I need it urgently. A option, B, C, D। ठीक है, क्या कह रहा है? You find it, यदि तुम इसको पाते हो। ठीक है क्या? अच्छा, यदि मैंने पहले ही बोल दिया। प्लीज कृपया, लेट मी नो, प्लीज मुझे बताना। तुम पाते हो, मुझे बताना। वेयर इट इज, कि ये कहाँ है। या फिर अगर यहां मैं क्वेश्चन ना बनाऊं, मेरी थोड़ी हिंदी इधर उधर हो जाती है इसलिए मैं कहाँ ही बोलती हूँ, वैसे इसका मतलब होगा मुझे बताना जहां ये है। समझ गए ना मेरी भावना? जहां ये है ऐसे बोला जाता है क्योंकि क्लॉज बन रहा है, क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन होता है तब कहाँ बोला जाता है, लेकिन जहां बोलने में मेरे को पर्सनल प्रॉब्लम है इसीलिए मैं ऐसे बोल रही हूँ। फिर है क्योंकि आई नीड इट अर्जेंटली, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत है। तुम्हें अगर मिले तो मुझे बताना जहां पर ये है, क्योंकि मुझे इसकी अर्जेंट नीड है। तुम्हें मिलेगा तब तो बताओगे, या बिना मिले ही बता दोगे? मिलेगा तभी बताओगे। चलिए अब देखो, पहले वाला है सो दैट का मतलब ताकि, बिफोर मतलब पहले, अनलेस मतलब जब तक की नहीं, और इफ मतलब यदि। अब बताओ क्या आएगा? ताकि तुम्हें मिले तो मुझे बताना, नहीं। पहले तुम्हें मिले मुझे बताना, भाई मिलने से पहले कैसे बताएगा अगला आदमी? मिलेगा उसके तो बाद का केस होगा। ठीक है, अनलेस जब तक कि तुम्हें नहीं मिले। भाई मिलेगा नहीं तो मुझे क्या बताएगा वो? तो मिलना जरूरी है। यदि तुम्हें मिले कंडीशनल है, तुम्हें मिले तब ना बताओगे, नहीं तुम्हें भी नहीं मिला तो बात खत्म हो जाती है। कंडीशनल है, इफ। ठीक है, सही आंसर कौन सा वाला होगा? डी। तो मैंने बोला था हिंदी का विशेष ध्यान रखना इसके अंदर, और सब में लगभग हिंदी लिखवाई भी थी। ठीक है क्या? चलूं आगे? क्वेश्चन नंबर 6। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आई वेंट टू दी शॉपिंग सेंटर, मैं शॉपिंग सेंटर गया। द शॉप्स वर क्लोज्ड, गया, मेरा जाना तो पॉजिटिव, अब तो दिख ही रहा है इसमें। गया, लेकिन शॉपिंग दुकानें कैसी थी? बंद थी। कंट्रास्ट दिख रहा है। भाई गए हो आप शॉपिंग सेंटर पे आइसक्रीम खाने, दुकानें बंद है तो आपका काम तो नहीं हुआ। विरोधाभास ही दिखा रहा है अगला आदमी, तो दिखा रहा है तो विरोधाभास के लिए हमारे पास यही है। अब इसका मतलब तो या, इसका मतलब क्योंकि, इसका मतलब इसीलिए, इसका मतलब लेकिन। सही आंसर कौन सा वाला होगा? सी ऑप्शन दिख रहा है क्या? इसमें बताने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत है? चलूं आगे? बाकी ऑप्शन रिजेक्ट हो जा रहे हैं ना। एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के, तो उसी हिसाब से शीट बनी है। लास्ट संडे इट वॉज माई मम्स बर्थडे, मम्मी का बर्थडे है ना। आई वॉन्टेड टू बाय अ प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा है, सो डोंट यूज योर माइंड। मतलब कहने का मतलब है कि इसका अर्थ मत बताने लग जाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाथ उठाएंगे जिनको पता है कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। बस 1, 2, 3, बाकी नहीं। हाँ बताओ। ऑब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऐसे बताओ, नाउन है एडजेक्टिव, कहाँ लिखवाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच में ऑब्जेक्ट? वो तो पोजीशन होती है। हाँ ऐसे बताओ, नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, क्या लग रहा है आपको देखने पे? नाउन लग रही है आपको? आपको क्यों? प्रेजेंट जो है एडजेक्टिव नहीं होता क्या?
प्रेजेंट सिनेरियो, यहां पे नाउन है, एग्जैक्टली प्रेजेंट तीनों होता है, बता रखा है क्या क्लास में? प्रेजेंट नाउन होता है तो उसका मतलब होता है गिफ्ट, तोहफा। यहाँ आर्टिकल ए लग रखा है, नाउन के लिए होता है या एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल? नाउन के लिए। यहाँ तोहफा, और बर्थडे है तो तोहफा ही दोगे, वर्तमान थोड़ी दोगे मम्मी को, कुछ नहीं देने वाले तुम। और प्रेजेंट सिनेरियो यानी वर्तमान, एडजेक्टिव, ठीक है। उपस्थित भी होता है एक, प्रेजेंट का मतलब उपस्थित, आई एम प्रेजेंट हियर, इसका मतलब मैं यहाँ उपस्थित हूँ, एडजेक्टिव। और एक प्रेजेंट वर्ब भी होता है, प्रेजेंट, प्रेजेंटेड, प्रेजेंटेड, बताया था। आई प्रेजेंटेड अ डांस ऑन द स्टेज, प्रस्तुत करना प्रेजेंट वर्ब होती है। तो तीनों का ध्यान रखना, यहाँ नाउन है। लास्ट संडे इट वाज माय मम्स बर्थडे, आई वांटेड टू बाय अ प्रेजेंट फॉर हर, यहाँ लिख लो नाउन है, इसका मतलब है तोहफा। अब जो समझदार लोग हैं वो एडजेक्टिव और वर्ब भी लिख लेते हैं यहाँ पे, बट जो समझदार नहीं है वो वेट करेंगे। ए बी सी डी, लास्ट संडे, पिछले संडे ये मेरी मम्मी का बर्थडे था, इसीलिए एक तोहफा खरीदना था, या तोहफा खरीदना था लेकिन तोहफा खरीदना था क्योंकि तोहफा खरीदना था। कुछ भी बैठ रहा है क्या? बर्थडे तब होता है क्या क्योंकि तोहफा खरीदना पड़ता है? नहीं, बर्थडे होता है तब आदमी को तोहफा खरीदना पड़ता है, ठीक है क्या? तो पर्पस इधर वाला है, ये ध्यान रखना। सो इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 8, आई लाइक टीना, फिल इन द ब्लैंक, शी इज वेरी फ्रेंडली। ए बी सी डी, आई लाइक टीना, टीना पसंद है। शी इज वेरी फ्रेंडली, पसंद क्यों है भाई? ये भी पॉजिटिव, पसंद है। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो कंट्रास्ट आता कि वो फ्रेंडली नहीं है, पसंद तो करता हूं लेकिन फ्रेंडली नहीं है, तो विरोधाभास हो जाता, कंट्रास्ट लगा देते। लेकिन वो फ्रेंडली है, अच्छी बात है, तो दोनों पॉजिटिव केस में है, तो कंट्रास्ट तो नहीं है। इसीलिए का भाव है क्या? मैं उसको पसंद करता हूं इसीलिए वो फ्रेंडली है क्या? तुम्हारे करने नहीं करने से क्या फर्क पड़ जाना है उस पर? कुछ नहीं। बिकॉज मतलब उसको तुम पसंद करते हो क्योंकि वो कैसी है? फ्रेंडली नेचर की है, ठीक है। या तो मैं टीना को पसंद करता हूं या टीना फ्रेंडली है, दोनों में से एक होगा क्या? नहीं, दोनों चीजें, रीजन बता रहा है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 9, रोबोट सीम टू हैव फाउंड द जोक वेरी फनी, फिल इन द ब्लैंक, आई डिडंट या आई डिड नॉट। ए बी सी डी, रोबोट सीम टू हैव फाउंड द जोक वेरी फनी, ठीक है। एक तो उसको तो जोक अच्छा लगा लेकिन मुझे नहीं लगा, तो कंट्रास्ट तो दिख ही रहा है, बट यानी लेकिन। मुझे इसका ट्रांसलेशन जानना है। टू मतलब बी एडवर्ब है, सो मतलब इसीलिए, ये एडवर्ब भी बनता है, वेरी का सेंस भी देता है, लेकिन यहाँ कंजंक्शन वाले की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब इसीलिए। एडवर्ब भी होता है, शी इज सो ब्यूटीफुल बोलते हैं ना, वेरी ब्यूटीफुल, तो सो एडवर्ब भी होता है। नन तो ये तो इनमें से कोई नहीं है वाला ऑप्शन है। हाँ, हिंदी कितने लोग बता सकते हैं इसकी? हाथ उठाओ देखे फटाफट से। गुड। देखो इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे करना होता है। सीम जो है इंट्रांजिटिव वर्ब है, रोबोट प्रतीत हुआ तो थोड़ा अजीब लग रहा है, रोबोट किसी का नाम है यहाँ पे, है ना? हमें तो रोबोट से बस वही लिखता है, रोबोट ही दिखता है। ये रोबोट किसी का नाम है, विदेशी का। रोबोट सीम्ड, ये इस तरह के सेंटेंसेस ना मर्जर ऑफ टू सेंटेंस होता है। क्या होता है? मर्जर ऑफ टू सेंटेंस। कैसे करते हैं? इस सेंटेंस को थोड़ा सा एलोबरेट करके बताती हूँ। इट सीम्ड दैट रोबोट had found the joke very funny। आगे तो जो है वो यही, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ। कैसा प्रतीत हुआ? कि रोबोट को ये जोक कैसा लगा? बहुत फनी लगा। अब इस तरीके से इस तरीके में कैसे पहुंचते हैं? तो ये जो दैट कंजंक्शन होता है ना, लिखा है क्या मैंने? हाँ, ये दैट कंजंक्शन को जब आप चेंज करना चाहते हो तो इन्फिनेटिव में चेंज कर सकते हो। दैट कंजंक्शन को किस में चेंज कर सकते हैं? इन्फिनेटिव में चेंज कर सकते हैं। और ये दैट को इन्फिनेटिव में चेंज कर रखा है, आगे क्योंकि परफेक्ट था इसलिए परफेक्ट इन्फिनेटिव बना दिया। और यहाँ इट की जगह, ये तो सब्जेक्ट लेस था, इट की जगह रोबोट सब्जेक्ट बन गया। क्लियर है क्या? तो अर्थ इसके हिसाब से भी देखोगे तो भी पता चल जाएगा, और ऐसे भी पता चल रहा है कि रोबोट प्रतीत हुआ, यानी रोबोट है ये, आईटीवी है, इंट्रांजिटिव है, तो होने का प्रभाव वैसे भी देगी। तो रोबोट ऐसा प्रतीत हुआ कि उसको पसंद आया जोक। तो जब अपन डायरेक्ट इसका अर्थ देखते हैं ना तो बैठ नहीं पाता इन्फिनेटिव का, इसलिए मैंने इसको ब्रेक किया है। क्लियर है क्या? तो ये इस तरह से ब्रेक करके दैट को इन्फिनेटिव में चेंज किया जा सकता है। चलूं आगे, अर्थ कर लोगे? आए तो एग्जाम में, है ना?
वैसे ये देख लेना, अगर ये नहीं ब्रेक कर पाओ तो यहाँ ये देख लेना, ये परफेक्ट है, इसका मतलब उसको जोक पसंद आ चुका था। ये अगर पास्ट सिंपल है, मेरे को पसंद नहीं आया, तो उसको तो मेरे से पहले ही पसंद आया होगा, पास्ट का परफेक्ट है, उसको तो पसंद आ ही गया था आदमी को पहले ही, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे भी देखना होता है। चलूं आगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10, आंसर लगा दिया था क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज द प्लेस, ए ऑप्शन, ए बी सी डी, दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है, कौन सी? वी स्टेड, हम रुके थे, कब? आखिरी बार, वी विजिटेड, आखिरी बार जब हम विजिट किए थे, ये वही प्लेस है। और मैं तो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगा रही, प्लेस के लिए मुझे एक ही दिख रहा है, कौन सा? प्लेस में दो ही तो पढ़े थे, कौन कौन सा? वेयर और वेयर एवर, दो ही तो पढ़े थे, कौन सा वाला होगा? वेयर। ये वही प्लेस है जहां हम आखिरी बार रुके थे, इसका मतलब तो ये वही जगह है जब हम आखिरी बार रुके थे। जगह कभी जब का जवाब देगी क्या? यहां लिखा होता ना टाइम, यहां दिस इज द टाइम, ये वही समय है व्हेन वी स्टेड लास्ट टाइम वी विजिटेड, जब हम यहाँ आखिरी बार रुके थे। यानी ये जो महीना चल रहा है ना, ये वही महीना है जब हम आखिरी बार रुके थे। तो जब टाइम की बात हो तो व्हेन लगाओ, यहाँ प्लेस की बात है तो वेयर लगाओ। समझ में आया आपको? बी बताए थे ना, हाँ, इसीलिए आपको देख के बोल रही हूँ, ठीक है। हाउ मतलब कैसा होता है, और अगर बीच में आ रहा है, क्लॉज बना रहा है, तो जैसा, है ना। जैसे हाउ का एक बताऊं सेंटेंस बीच में आता तो कैसे लग बनता है? हाउ का एक तो क्वेश्चन हो ही गया, एक बीच में आएगा तो शी डिड नॉट टेल मी, शी डिड नॉट टेल मी हाउ शी मेड इट, उसने मुझे नहीं बताया कि उसने कैसे बनाया, या उसने मुझे नहीं बताया जैसे उसने इसको बनाया था। कैसे का जवाब जैसा देगा, बीच में क्लॉज बन गया। और यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव नहीं है, इसीलिए बाद में मेरी हेल्पिंग वर्ब आई है, पहले नहीं आई है। क्लियर है क्या? जैसे WH वर्ड्स जो होते हैं ना, WH वर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, क्या बनाते हैं? क्वेश्चन बनाते हैं। शुरुआत में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। लेकिन ये बीच में, सेंटेंस के बीच में भी आते हैं, कंजंक्शन की तरह भी काम करते हैं। इनका रोल बदल रहा है, वहां पे क्वेश्चन बना रहे थे, प्रश्न पूछ रहे थे, यहाँ पे इनका रोल बदल रहा है, ये सेंटेंस के बीच में आ रहे हैं, तो इनका क्या वाला अर्थ निकलता भी नहीं है, क्या कैसे वाला, ठीक है। वो तो मैं बोलने में बोल देती हूँ, बताया हिंदी की समस्या वाला, ठीक है। इसीलिए बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये बीच में आया तो ये कंजंक्शन भी है, मैंने लिखवाया है क्या ये कंजंक्शन में। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नाम का टॉपिक होता है, उसमें आपको ये सारी चीजें और बताई जाएगी, ठीक है। बढ़ूं आगे? अरे समझ में आया क्या? कुछ बोलते ही नहीं हो। जैसे यहाँ वेयर आया ना, वैसे ही यहाँ हाउ आया है, जैसा रिप्लाई होता है उसके अनुसार कंजंक्शन लगता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, यू वोंट पास द टेस्ट यू स्टडी, ध्यान से। ए बी सी डी, तुम पास नहीं होगे यदि तुम पढ़ोगे। भाई क्यों नहीं होगा? पढ़ोगे तो पास होगे ही होगे, हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो, लेकिन डायरेक्टली ये थोड़ी बोल सकते हो कि पढ़ने वाला फेल ही होगा, नहीं। व्हेन, तुम पास नहीं होगे जब तुम पढ़ोगे, ये तो बिल्कुल ही विपरीत है। व्हेनेवर मतलब जब कभी, तुम पास नहीं होगे जब कभी तुम पढ़ोगे, तो ये तो सारे ही अगेंस्ट चल रहे हैं। अब पहला वाला क्या कह रहा है? जब तक कि नहीं, और इसमें नहीं छुपा हुआ है या नहीं है? छिपा हुआ है, तो आगे यहाँ नॉट नहीं आया, इस वाले सेंटेंस में नॉट आ सकता है, अनलेस वाले में नहीं आएगा, अनलेस अंटिल वाले में। तो तुम पास नहीं होगे जब तक कि तुम पढ़ोगे नहीं। क्लियर है मामला? सही आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन। चलू आगे, पूरा सेंस बेस्ड है एक्सरसाइज। 12 नंबर, यू गिव अप स्मोकिंग यू विल डेवलप कैंसर। ए बी सी डी, ए क्यों नहीं होगा? नॉट का सेंस आ रहा है, क्या सेंस आ रहा है? वेल ट्राइड, थोड़ा और बताओ। यदि तुम स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें कैंसर नहीं होगा। भाई नहीं छोड़ोगे तो कैंसर होगा, दोनों नेगेटिव बैठेंगे नहीं, इसीलिए। और ये जोड़ा है और कुछ लगा नहीं सकते ना इधर के साथ, इसीलिए रिजेक्ट हुआ है ना। आपने पकड़ा सही, लेकिन ट्रांसलेशन भी समझो दोनों का ना। दूसरा कह रहा है
दोनों चीजें, तुम स्मोकिंग छोड़ोगे तो कैंसर होगा, भाई छोड़ने पे क्यों होगा कैंसर, है ना। वैसे हो भी सकता है, आजकल तो बिना जो स्मोकिंग वाले हैं उनको भी हो रहा है, बट अपन प्रैक्टिकली नहीं देख रहे, अपन केस सिचुएशन देख रहे हैं। तीसरा है आइदर यू गिव अप, या तो स्मोकिंग छोड़ दो या तुम डेवलप कर लोगे किसको, कैंसर को, तुम्हारे कैंसर हो जाएगा। और चौथा आइदर के साथ नॉर तो बैठता ही नहीं है, तो ये तो वैसे भी रिजेक्ट हो गया। सेंस, प्योरली सेंस बेस्ड एक्सरसाइज है। डी ऑप्शन कैसे कर रहे हो रे, डी तो मत करो कम से कम। डी कैसे होगा, आइदर के साथ में नॉर बताया है क्या, को रिलेटिंग, आइदर और नाइदर नॉर, ये तो रिजेक्शन में आना था। 13 नंबर देखो, टॉम गॉट गुड मार्क्स, फिल इन द ब्लैंक, ही स्टडीड हार्ड। ए, बी, सी, डी। टॉम के अच्छे मार्क्स आए, अच्छे पढ़ने पे ही आते होंगे, हाँ, क्योंकि लेकिन उसने पढ़ा, मेहनत से पढ़ा। ये जब ये लिखता ना टॉम डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, कि टॉम के अच्छे मार्क्स नहीं आए, तब तो कंट्रास्ट सिचुएशन होती कि भाई पढ़ा तो था बेचारा लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं आए। ये तो ये कह रहा है उसके अच्छे मार्क्स आए, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि उसने अच्छे से पढ़ा था, ये भी पॉजिटिव है, पास भी हुआ है और पढ़ा भी है उसने, ठीक है। दूसरा है बट ये नहीं होगा, सो मतलब इसीलिए, देन मतलब इसके बाद, या तब, नेक्स्ट इवेंट दिखाने के लिए। सही आंसर कौन सा वाला होगा, ए ऑप्शन। चले नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द हाउस वॉज नॉट वेरी ब्यूटिफुल, आई लाइक द गार्डन। ए, बी, सी, डी। क्या आएगा, ए, वापस हटवा लेती हूं, ए, बी, सी, डी। द हाउस वॉज नॉट वेरी ब्यूटिफुल, मकान ज्यादा सुंदर नहीं था। आई लाइक द गार्डन, लेकिन गार्डन ठीक था। बोलते हैं ना यार बनाया तो बड़ा मोटा सा मकान है, मजा नहीं आया, लेकिन गार्डन वाला एक एरिया ठीक था। कंट्रास्ट दिख रहा है क्या, पहले तो तुम नकार गए कि मकान सुंदर नहीं है, फिर कह रहे हो गार्डन ठीक है। कंट्रास्ट, विरोधाभास दिख रहा है क्या, ये लड़का अच्छा नहीं है पर इसके बाल थोड़े ठीक है। अरे बोलते हैं ना कंट्रास्ट सिचुएशन तो होती है, तो कंट्रास्ट मुझे तो दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा क्या। आपका ट्रांसलेशन मैं कर देती हूँ और फनी वे में करूंगी, है ना। मकान सुंदर नहीं था इसीलिए मुझे गार्डन पसंद आया, ये लड़का सुंदर नहीं था इसीलिए मैंने इस पे एहसान किया और बोला भाई तेरे बाल ठीक है। बताओ, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना। हाँ, इसे मतलब हिंदी गड़बड़ाई हुई है, इंग्लिश सही कर ले रहे हो, हिंदी गड़बड़ाई हुई है। और मैंने गार्डन पसंद किया, कंट्रास्ट सिचुएशन है भाई। और यद्यपि तो बीच में आएगा भी नहीं, क्यों नहीं आएगा, ये बेस कंट्रास्ट के लिए, और ये किसके लिए, ये वाला रिजल्ट कंट्रास्ट के लिए। और मैंने बोला भी था कि पहले वाले के प्रभाव को माइल्ड करने के लिए हाउएवर आता है। मैं आपको ये बोलूं आपकी शक्ल अच्छी नहीं है तो आपको बुरा लगेगा, फिर बाद में बोलूंगी यार आपके बाल ठीक है, लेकिन आपके बाल ठीक है, तो पहले वाले के इंपैक्ट को क्या किया जाता है, माइल्ड किया जाता है ना। तो बताया भी था हाउएवर रिजल्ट में आता है। चलूं क्या आगे, समझ में आया क्या। हमने ऐसे अर्थ किया था, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। 15 नंबर, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। अब जिसने ए किया है ना उसके लिए भी मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है। जब ये हो सकता है तो इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। नहीं, जिसने किया है वो समझ गए, पहली बात तो ए होगा ही नहीं, वो नहीं होगा। कल बहुत अच्छे से 2 एग्जाम्पल अलग से लिखा के, और ये बोला भी था कि क्वेश्चन कैसा आएगा, बताया था ना, क्यों नहीं आ सकता यहां पे ये दोनों। प्लेस किसकी है ये, सी या पी, इतना तो आपने सोचा ही नहीं होगा। अरे यार क्या होगा, क्या बोल रही हूँ मैं, तो पूछ रही हूँ, कंजंक्शन आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, नहीं पता चल रहा। कल वाली क्लास में मैंने आपको बोला था कंट्रास्ट के लिए 2 तो प्रेपोजिशन बताए थे। बोला था कि इन स्पाइट ऑफ ही लेता है और डेस्पाइट ऑफ नहीं लेता, इसका मतलब होता है के बावजूद, इसके बावजूद। और मैंने बोला था ये भी कंट्रास्ट वाले ही हैं, ऑल दो इवन दो, ये भी कंट्रास्ट वाले ही हैं। लेकिन मैंने बोला था कि ये जो डेस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ है ये प्रेपोजिशन होते हैं, क्या होते हैं, प्योर प्रेपोजिशन होते हैं। तो ये दोनों प्रेपोजिशन है, कंट्रास्ट तो है, अर्थ के अनुसार गलत नहीं हुआ है ये क्वेश्चन।
ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से गलत हुआ है। अगर ये दोनों प्रेपोजिशन है तो ये डिमांड कर रहे हैं आगे ऑब्जेक्ट चाहिए, जबकि आगे पूरा एक वाक्य लिख रखा है, इट रेन्ड अ लॉट, खूब ज्यादा बारिश हुई। वी इंजॉयड आवर वीकेंड, अरे दो वर्ब दिख रही है तो दो वाक्य नहीं दिख रहे क्या? कंजंक्शन जोड़ेगा या प्रेपोजिशन जोड़ेगा? कंजंक्शन। प्लेस किसकी है? कंजंक्शन की। ये दोनों क्या है? प्रेपोजिशन। और देखो तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं, इनको किसी को ही नहीं आ रहा था, ये इन्होंने तुक्का मारा था। सही आंसर कौन सा वाला होगा? वापस समझा दूंगी मैं इसको, चलूं आगे? वो कह रहे वापस समझो। चलो, मैंने कल की क्लास में आपको बोला था कि डेस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ ही लेगा, डेस्पाइट ऑफ नहीं लेगा। ये दोनों प्योर प्रेपोजिशन है। जब आदमी प्रेपोजिशन है तो उसको उसके बाद क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। पहले तो आपका काम होना चाहिए कि ये लोकेशन क्या है। जब मेरे को दिख रहा है कि ये दोनों भी कॉन्ट्रास्ट के हैं, इनका मतलब भी के बावजूद होता है, क्या यहाँ पे ये अर्थ नहीं बैठता कि बारिश के बावजूद हमने खूब मजे लिए? क्या अर्थ नहीं बैठता क्या? ये वाला बैठता ना कि बारिश के बावजूद हमने खूब मजे लिए, तो फिर ये दोनों सही होने चाहिए थे। क्यों नहीं सही हुए? रीजन भी तो सोचा करो, क्यों नहीं सही हुए? रीजन ये है कि के बावजूद तो है, कॉन्ट्रास्ट तो है, लेकिन ये प्रेपोजिशन है, इनके बाद ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। आगे दो दो वाक्य दिख रहे हैं, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, तो वाक्य को जोड़ने का काम कंजंक्शन या प्रेपोजिशन? कंजंक्शन। तो कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन, इवन दो। अब सही है मामला? चलूं आगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यद्यपि बहुत ज्यादा बारिश हुई फिर भी हमने खूब मजे किए, है ना? यद्यपि वाला केस है। बताओ ए। अच्छा, ये सेम सेंटेंस ना बन सकता था इंस्पाइट ऑफ से, लेकिन आगे क्या लेता? अपने ऑब्जेक्ट लेता। तब क्या बनता? इंस्पाइट ऑफ इट रेनिंग अलॉट। क्या बोल रही हूं मैं? इंस्पाइट ऑफ इट रेनिंग अलॉट। ये इसको जिरंड बना के बोल देता कि मैं एडजस्ट कर लूंगा, तब ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाता। और इट के बिना ये बैठ नहीं रही थी बारिश, तो ये बन जाता इसमें, लेकिन ये था सेंटेंस, इसीलिए हमने इस तरीके से नहीं लिखा इसको। चलूं आगे। थोड़ा सा ये चीज पे ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पे सर्कल कर लो, रिवीजन के टाइम ध्यान दिया करो ऐसे क्वेश्चंस पे जो आप जिनमें गलती की संभावना रहे। आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, आई वेंट टू बेड अर्ली। देखो स्टेनो वाले बच्चे भी अपने से कनेक्टेड है, स्टेनो वाला बैच भी पैरेलली चल रहा है क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। तो ट्रांसफॉर्मेशन आपके बैच ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस में नहीं है, यही एक टॉपिक है और शायद एक दो टॉपिक और नहीं है। तो जो स्टेनोग्राफर वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो ही आपके बैच में डालेंगे ट्रांसफॉर्मेशन वाला टॉपिक, अदरवाइज नहीं डालेंगे। पर इन बेचारों का पेपर पहले है, इसलिए इन पे थोड़ा सा दया करना, इनको पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा देती हूँ, है ना? आपके सारे टॉपिक्स तो होने ही है अल्टीमेटली इनके साथ ही, है ना? ट्रांसफॉर्मेशन इनको पहले मेरे को करवा लेने दो, इनके बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। और एक चीज और बोल रही थी, आप मैसेज कर देना स्टेनो वाले स्टूडेंट्स, तभी आपके बैच में ये टॉपिक डलवा देंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो दोनों दे रहे हैं, स्टेनो भी दे रहे हैं और एलडीसी भी दे रहे हैं। अब करो 16 नंबर। ए बी सी डी। अच्छा, ए भी है और सी भी है, अच्छा क्वेश्चन होगा इसका मतलब। आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। बेड पर जल्दी चला गया। हाँ, आदमी थकता है तो भाई बेड पे जाएगा ही। अगर ये लिखा हुआ हो तो मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, मैंने पढ़ाई की, तो कंट्रास्ट होता। अरे तुम थके हुए हो तो सोओगे या पढ़ोगे? सोओगे, रेस्ट ही करेगा आदमी। तो यहां पे कोई कंट्रास्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा? आई वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई थी और जाके सो गई। यही होता है। अगर मैं ये बोलती मैं थकी हुई थी लेकिन फिर भी तुम्हें पढ़ाया, तो कंट्रास्ट होता। कंट्रास्ट तो नहीं है, यहाँ नॉर्मल सिचुएशन है। अब देखते हैं, अब जिन्होंने ऑल दो किया है वो देख लो एक बारी। यद्यपि मैं थकी हुई थी फिर भी मैंने अपने पे एहसान किया और मैं जाके सो गई। हो सकता है क्या ऐसा? कोई कंट्रास्ट भाई बनाना पड़ेगा जबरदस्ती, अदरवाइज अन्यथा। एज का मतलब क्या होता है? क्योंकि, क्योंकि मैं थकी हुई थी, आई वेंट टू बेड अर्ली। और बिसाइड्स का मतलब तो होता है के साथ, साथ। ये तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ, ठीक है?
राम बिसाइड शाम्स, मतलब राम तो है ही, उसके साथ में शाम भी प्रेपोजिशन है। और एक बिसाइड पास में भी होता है ना, बिसाइड्स बिसाइड आता है एग्जाम में, प्रेपोजिशन में बताऊंगी। चले आगे, पक्का आंसर एज। कितने लोगों ने सही किया था? और कितने लोगों ने गलत किया था? ये मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो 17 नंबर। आपको गलत होना अच्छा नहीं लगा? आपने ईमानदारी से हाथ उठाया, ये अच्छा लगा ना। You know my address exactly from now on, so you can come to see me. You like A, B, C, D. You know my address exactly from now on. ऐसे बोलते हैं ना कि अब तो तुम्हें मेरा एड्रेस पता चल ही गया है, अब जब कभी तुम्हारा मन करे तुम आ सकते हो, बोलते ही अपन ऐसा। यू नो माई एड्रेस, तुम मेरा एड्रेस जानते हो ठीक तरीके से फ्रॉम नाउ ऑन। फ्रॉम नाउ ऑन मतलब अब से तुम मेरा एड्रेस ठीक तरीके से जान ही रहे हो। यू कैन कम, तुम आ सकते हो। क्यों आओगे? टू सी, देखने के लिए। यहाँ पे सी का मतलब मिलना मान लो, देखने, शक्ल देखने तो कौन ही जाता है, मिलने के लिए मुझसे। कब आ सकते हो? जब तुम्हें पसंद हो, जब कभी तुम्हारे पास टाइम हो, तुम पसंद हो, तब तुम आ सकते हो। इसीलिए जब कभी, यद्यपि, हालांकि, तो कॉन्ट्रास्ट तो है नहीं, वो तो बेचारा कह रहा है ये दोनों तो हट ही गए, और ये भी नहीं होगा, सही आंसर भी है। समझ में आया क्या, या दोबारा बताना है? देखो जिनका सेंस डेवलप नहीं, उनको तो दोबारा क्या 5-12 बता दूंगी ना, तो भी काम नहीं बनेगा। टॉपिक ही ऐसा है, बिना ट्रांसलेशन के नहीं हो पा रहा है। हाथ उठाओ, देखे जिनको कंजंक्शन में दिक्कत आ रही है, ईमानदारी से हाथ उठाओ। हाँ 1 2, आपका सही हो रहा है? गजब यार, हाथ उठा रहे हो या नहीं उठा रहे हो? कभी कभी हो जाता है। चलो कोई बात नहीं है ना। जिनको दिक्कत आ रही है उनको सबसे पहला काम तो ये करना है, ये जो शब्द मैंने लिखवाए हैं इनकी हिंदी याद करनी है। इतना कर सकते हो? जो कच्चा पक्का सेंस, भाई इतने आसान शब्दों में लिख रखा है, ट्रांसलेशन थोड़ा करके बताती हूँ कैसे करना होता है ना। ये जो शब्द लिखवाए हैं कंजंक्शन की, इनकी हिंदी एग्जैक्ट याद करनी है। पढ़ते हो नहीं, समझ नहीं आ रहा है ना, पढ़ना है थोड़ा, इनको घर जाके याद करना है, याद हो जाए उसके बाद बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। अब मैं कह रही हूँ शब्द तो शब्द चल लो मेरे साथ साथ। थीफ यानी चोर, नहीं भी आ रहा तो मुझे क्या मतलब है। वॉज अरेस्टेड यानी अरेस्ट किया गया था, पैसिव है BT3। अरेस्टेड तो समझ में आ रहा है ना, अरेस्ट किया। अब उसने किया या उसको किया तय करेंगे, एक्टिव है या पैसिव है। BT3 दिख रहा है, यानी चोर को अरेस्ट किया गया। आगे वाक्य देखो, ही वॉज ट्राइंग, कंटिन्यूअस है, कोशिश कर रहा था। क्या कोशिश कर रहा था? टू ब्रेक, इन्फिनेटिव, 90% इन्फिनेटिव के लिए का अर्थ देते हैं, या नानी ने कहा ना, जो भी डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। ही वॉज ट्राइंग, वो कोशिश कर रहा था, किसके लिए? टू ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू एंटर फोर्सफुली। कहीं आप जबरदस्ती एंटर करते हो ना, फ्रेजल वर्ब है। टू एंटर फोर्सफुली इसका मतलब होता है ब्रेक इनटू का मतलब एक घर के अंदर जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था, तो चोर को अरेस्ट किया गया। रीजन बता रहा है कि चोर को अरेस्ट क्यों किया गया। रीजन वाला कौन सा है? ABCD सबको दिख रहा है? ए ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन है क्या? क्योंकि चोर घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए उसको अरेस्ट किया गया था ना। अगर इसीलिए आता भी तो यहां आता रिजल्ट वाले में। चोर, ही वॉज ट्राइंग टू ब्रेक इन टू द हाउस, सो द थीफ वॉज अरेस्टेड। इधर होता रिजल्ट क्लॉज में, तब तो फिर भी सो लगता, लेकिन ये आगे वाला सेंटेंस तो कारण ही बता रहा है, रीजन बता रहा है। तो रीजन की वजह से, बिकॉज, क्योंकि। क्यों अरेस्ट किया? क्योंकि वो क्या कर रहा था? घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए। अन्यथा, जब तक, कुछ कहना है क्या? चोर को अरेस्ट किया गया क्योंकि वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। अन्यथा वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था जब तक वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। अब तो क्लियर है मामला, क्योंकि। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। आई विल नेवर फॉरगेट योर हेल्प इन माई हार्ड डेज आई लिव। ए वाले हाथ उठाएं, B, C, D, ठीक है। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान होता है, ये प्रेपोजिशन है। ड्यूरिंग क्या है? प्रेपोजिशन। वाइल पढ़ाया था तब ड्यूरिंग लिखवाया था, बताया था क्या ड्यूरिंग? वाइल पढ़ाया था, वाइल, तब बोला था कि वाइल का मतलब होता है जिस दौरान।
ड्यूरिंग भी दौरान ही होता है, लेकिन वो कंजंक्शन था, ये क्या है, प्रेपोजिशन। अंतर तो है, प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट लेगा, कंजंक्शन पूरा सेंटेंस लेगा। अब देखो, आई विल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें, आई विल नेवर फॉरगेट योर हेल्प, मैं तुम्हारी मदद कभी नहीं भूलूंगा। इन माई हार्ड डेज, जो तुमने मेरी बुरे समय में मदद की थी, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। मैं जीता हूं, जब तक मैं जीता हूं तब तक तो नहीं भूलूंगा। तो एज लॉन्ग एज, जब तक, या जिस समय तक, जिस समय तक। हिंदी आ रही है तो सब कुछ आ रहा है, नहीं तो कुछ नहीं आ रहा। नो सूनर, नो सूनर का मतलब जैसे ही, और वैसे भी अकेले नहीं बैठेगा, क्योंकि आई विल नेवर फॉरगेट योर हेल्प इन माई हार्ड डेज, क्योंकि मैं जीता हूं, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है क्या? अरे बोलो, आगे बढ़ू? दो चार फेसेस को देख के तो मुझे अजीब लग रहा है। 20 नंबर ए ऑप्शन, बी, सी, डी। सी या बी? बी। चलो, हैड आई लेफ्ट द हाउस देन, क्या बताया आपने? बी। हे प्रभु, बताऊं अब क्या होगा? अब तो मुझे देखना ही नहीं था, ये तो को रिलेटिंग है। देन आता है क्या ऑल्दो के साथ? बोला था तो ऑल्दो को जरूरत नहीं है, और जरूरत पड़े तो क्या लेता है? येट लेता है, वो भी सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए, अकेले भी बैठ जाता है। लग रखा है तो इसका मतलब एम्फेसाइज कर रहा है। एस का मतलब तो क्योंकि, और वैसे भी इन्वर्जन हो रहा है यार, इन्वर्जन करवाएंगे कि ये, इनमें इतनी हिम्मत है क्या? ये देखो बेचारे, इनकी शक्ल देखो, ये इन्वर्जन लाया कि नहीं है। चलूं आगे? इन्वर्जन दिख रहा है, बिल्कुल सही है, इन्वर्जन हो रहा है। नेगेटिव एडवर्ब है। चलूं आगे? अर्थ क्या निकल रहा था इसका? जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, मुझे चाबी की याद आई। बाहर निकलते ही चाबी की याद आई। चलो 21 नंबर, ए, बी, सी, डी। चारों ऑप्शन पे हाथ उठाए, ऐसा क्या है? आई वर्कड वेरी हार्ड, मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया। बट आई वॉज अ फ्री मैन, लेकिन मैं फ्री मैन था। फ्री मैन का मतलब समझो फ्रीलांसर, जैसे मैं अपनी मर्जी से ही काम करती हूँ ना, मतलब एकदम फ्री। आई वर्कड वेरी हार्ड बट आई वॉज अ फ्री मैन, सो आई वर्कड अ स्लेव। अगला आदमी देखो क्या कह रहा है, वो साफ शब्दों में कह रहा है, भैया मैं काम तो बहुत कठिन परिश्रम करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन भैया किसी की दबेलदारी नहीं है, अपने हिसाब से काम होता है यहाँ तो, जब मन होगा तब होगा। तो भैया स्लेव हूं या नहीं हूं? मैं जब कह ही रही हूं कि मैं फ्री मैन हूं, तो स्लेव हूं या नहीं हूं? स्लेव का मतलब होता है बंधुआ, मजदूर, बंधा हुआ। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, जब वो अगला कॉन्ट्रास्ट डाल के पहले ही बोल दिया कि काम तो मेरा बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं फ्री हूं, मतलब फ्री रह के काम करता हूं, एज ए फ्रीलांसर काम करता हूं। आई वॉज फ्री मैन सो आई वर्कड, तो मैंने कैसे काम किया? स्लेव की तरह काम किया या स्लेव की तरह नहीं काम किया? नहीं काम किया, तो अब नहीं वाला ढूंढो। लाइक तो हो नहीं सकता, के रूप में भी नहीं होगा, दोनों ही लगभग सेम ही सेंस दे रहे हैं। पोस्ट वोस्ट छोड़ो, यहाँ तो जब सिमिलर सेंस दे रहे हैं तो काम ही खत्म हो गया, और सिमिलर भी नहीं। और ये तीनों जब एक ही जैसा अर्थ देख रहे हैं तो कॉमन सेंस से भी हो जाता है, यही अलग है। ये पद की बात हो, चाहे एक जैसा की बात हो, समान की बात हो, और वैसे सिमिलर टू लेता है। सिमिलर क्या लेता है? टू लेता है, लिख लेना, है ना। अनलाइक, मैं बहुत कठिन मेहनत करा, पास्ट टेंस लिए ना, बहुत कठिन मेहनत की, लेकिन मैं फ्री मैन था। भैया मेहनत तो खूब की थी, लेकिन मैं एक फ्री आदमी था, खुला मजदूरी। अब शब्द मिल गया मुझे, खुली मजदूरी थी। तो खुला मजदूर भाई स्लेव की तरह काम करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। तो अनलाइक, देखो लाइक का नॉट लाइक, अनलाइक का मतलब क्या है? नॉट लाइक। अनलाइक का मतलब क्या है? नॉट लाइक। और ये प्रेपोजिशन है, इसको कहां बताया था? अब आप मुझे बताओ, बताया है क्या इसको? कहा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाया था क्या? उसका पहला केस था प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट, वहां लिखवाया था लाइक, विद, अनलाइक सारे। मुझे याद है, आप देख लेना एक बारी, मेरे तो इतने सामने इतनी बार किताब कॉपी आ चुकी है कि। चलो 22 नंबर,
ऑनलाइन वाले ही सही है, सबने डी करा था। यहाँ क्लास में से डी कितने ने किया था? 1 2, ठीक है। As I don't have a car, I have to walk a long way to office. I had one. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। A, B, C, D. As, क्योंकि, कैसे पता चला? आगे से पता चल रहा है। क्योंकि मेरे पास कार नहीं है। I have to walk a long way to office. इसीलिए मुझे चलना पड़ता है। मजबूरी बता रहा है have to से, मुझे चलना पड़ता है एक लंबी दूरी ऑफिस तक। मेरे पास गाड़ी नहीं है तो भाई चलना ही पड़ता है। I had one. अब जब तू प्रेजेंट में बात कर रहा है तो तू पास्ट में क्यों गया? और तू पास्ट में गया है तो हमें भी इतनी अकल है कि इमेजिनरी हाइपोथेटिकल होगा। चलो इमेजिनरी हाइपोथेटिकल नहीं है तो अर्थ निकाल लो, मेरे पास थी। तो इसमें फिर ये पूरी एक्स्ट्रा बात बताओ कि भैया बेच दी थी, या तो पूरी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दो तब कोई कंजंक्शन सेट हो। अब मैं कंजंक्शन का मीनिंग लिख देती हूँ, फिर आप सोचना। यदि यदि ऐसा हो, या इफ ओनली, काश इमेजिनरी के लिए, हाइपोथेटिकल के लिए। ओनली इफ, केवल तभी इन्वर्जन करवाता है। बिकॉज मतलब क्योंकि। अब बताओ कौन सा होगा? ए, बी, सी, डी। समझ में आया क्या? नहीं आया? पूरा वापस ट्रांसलेट करती हूँ, ध्यान दो। आंसर बी ऑप्शन है। क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मुझे ही मान लो मेरे पास गाड़ी नहीं है और मुझे घर से अपने यहां तक कैसे आना पड़ता है? पैदल आना पड़ता है, और एक लंबा सफर है ऑफिस तक के लिए। अब यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैव का सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, सेकंड थर्ड दोनों ही, हैव हैड ही होता है। तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म कैसे आई? मेरे पास थी। चलो थी से भी निकाल लो, यदि मेरे पास थी तो इससे इसका क्या मतलब है कि मुझे घर से पैदल आना पड़ता है। काश मेरे पास थी, लेकिन काश अगर आ गया तो यहाँ वर्ब सेकंड आ सकता है। क्यों? हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन के अंदर वर्ब सेकंड का यूज होता है, तो काश वाला तो बैठ रहा है। लेकिन मैंने ये माना ये वर्ब सेकंड ही है, काश वाली नहीं है, नॉर्मल वाली है, तो अर्थ कैसे निकलेगा? केवल तभी मेरे पास होती थी, या मैं रखता था क्योंकि मेरे पास होती थी। भाई तेरे पास होती थी तो तू क्यों पैदल आ रहा है? अब समझ में आया क्या? इमेजिनरी सिचुएशन है। और इफ ओनली, ओनली इफ में से ये इमेजिनरी वाला है। ये प्रेजेंट देख के, ये पास देख के ही समझना था कि इमेजिनरी हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अच्छा क्वेश्चन था, अभी तक में तो सबसे सही था, है ना? कितने लोगों ने किया था ये? फिर क्या पूछ रहे थे? तुक्का लगा लिया था मतलब। चलो ठीक है ना, आगे बढ़े। सबको समझ में आया क्या? अरे बोलो क्या? ओनली इफ, केवल तभी। ओनली इफ यू स्टडी, केवल तभी जब तुम पढ़ोगे, है ना? ही वॉज वेरी यंगरी। अच्छा वो मैं बोलती हूँ, वो इफ के हिसाब से वो मेरा आगे पीछे हो जाता है हिंदी में, बट आप तो सही बोलो। हाँ, और मैंने उस दिन भी बताया था शायद जब ट्रांसलेशन करा रही थी। चलिए बताओ दो भाई फटाफट से। ए, बी, सी, डी। ही वॉज हंग्री, भूखा था। ही रिफ्यूज टू ज्वाइन आवर डिनर, उसने रिफ्यूज मतलब मना किया ज्वाइन करने के लिए। किस पे? डिनर पे। भैया कोई भूखा है तो मना करेगा क्या? तुम्हें मैं कह दूं समोसे मंगा दूं क्या, तो तुम तो टूट पड़ोगे, हाँ हाँ क्यों नहीं। तो भूखा हो तो आदमी तो यही बोलेगा। ये तो कह रहा है कि भूखा था, और ये कह रहा है उसने मना कर दिया। कंट्रास्ट है, विरोधाभास है। भूखा था तो भाई कहना चाहिए था, जिमने चलना चाहिए था। तो क्या होगा? ए ऑप्शन, बी, सी, डी। इसका मतलब क्या होता है? कंट्रास्ट वाला है तो भी। बताया था क्या? नेवरदलेस। अरे वो बेचारा भूखा था तो भी उसने मना कर दिया। किसके लिए? ज्वाइन करने के लिए। किस चीज के लिए? डिनर के लिए ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया था। देयरफॉर मतलब अतः या इसीलिए। वो भूखा था इसीलिए उसने मना कर दिया। भूखा आदमी मना करता है क्या? नहीं नहीं। सीइंग दैट, देखते हुए। वो भूखा था, देखते हुए उसने मना कर दिया कि भाई अभी तो पेट में जगह नहीं है, अब डिनर तो नहीं हो पाएगा ना। एक्सेप्ट दैट, छोड़ते हुए। एक्सेप्ट फॉर लेता है वैसे, को छोड़कर एक्सेप्ट फॉर लेता है, या केवल एक्सेप्ट भी रह जाता है? एक्सेप्ट फॉर प्रेपोजिशन है, केवल एक्सेप्ट भी रह जाता है। ठीक है, चलूं आगे। फिक्स्ड प्रेपोजिशन साथ में बैठते हैं, एक्सेप्ट फॉर। आगे देखो, क्वेश्चन आंसर लगा दिया क्या? हाँ,
आगे देखो, यू स्टडी विल ऑलवेज फेल। ये पास फेल वाले तो बहुत ही ज्यादा हैं, थोड़ा संभल के इनमें ना, पास होना है कि फेल होना है, कैसे होना है। ए, बी, सी, डी। क्या कह रहा है? यदि पढ़ते हो तुम फेल हो जाओगे। भाई पढ़ते हो तो फेल हो जाओगे क्या? तो इसका मतलब कुछ तो कंट्रास्ट है। क्या कंट्रास्ट है वो देख लेते हैं। यदि तुम पढ़ते हो तुम हमेशा फेल होगे, ऐसा तो कोई हमारा बुरा कामना करने वाला ही कह सकता है। मानो तुम पढ़ते हो तुम हमेशा फेल हो जाओगे, जब तक कि नहीं तुम पढ़ते हो तुम हमेशा फेल होगे। ये तो बिल्कुल सही है। मैं आपको भी तो यही बोलूंगी ना, अरे जब तक तुम नहीं पढ़ोगे तुम बार बार फेल होगे। ये तुम्हारे लक्षण ही ऐसे, तुम पढ़ते हैं कोई पास होता है। लेस्ट, लेस्ट का मतलब तो क्या होता है? कहीं ऐसा ना हो। और वैसे भी अगर लेस्ट आता तो लेस्ट के साथ मॉडल कौन सा? शुड। तो वो तो कोई कंडीशन ही नहीं है। सी ऑप्शन होगा। मानो तुम पढ़ते हो तुम हमेशा फेल हो जाओगे, ये मत मानो भाई बजरंग, मत मानो ऐसा। चलूं आगे? अरे बोलो। क्वेश्चन नंबर 25, यू हैव टू स्टडी हार्ड, फिल इन द ब्लैंक, यू विल फेल। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। यू हैव टू स्टडी हार्ड, तुम्हें पढ़ना पड़ता है, मजबूरी दिखा रहा है, कंपल्सन है, तुम्हें पढ़ना है। पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है, दोनों सही है। यू विल फेल, तुम्हें पढ़ना है, फेल हो जाओगे। आंसर ओनली इफ है, केवल यदि, इसीलिए, जैसे ही, और ये तो वैसे भी नहीं होगा, इसका तो जोड़ा है, अन्यथा। कौन सा होगा? तुम्हें पढ़ना है, फेल हो जाओगे, कौन सा होगा? डी, ए, डी। तुम्हें पढ़ना है वरना फेल हो जाओगे। ठीक है, चलूं आगे? देखो हिंदी में सोच के तो देखो, थोड़ा बहुत तो सोच के देखो, सोच लोगे ना? चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 26, आई विल ड्रॉ अ मैप फॉर हिम, फिल इन द ब्लैंक, ही कांट फाइंड माई एड्रेस। आज मुनेश नहीं आया क्या क्लास में, या क्वेश्चन आंसर चल रहा है कुछ मजेदार नहीं है इसलिए कमेंट नहीं कर रहा? ए ऑप्शन, बी, सी, डी। डी, आई विल ड्रॉ अ मैप फॉर हिम, मैं उसके लिए एक मैप ड्रॉ करूंगी। ही कैन नॉट फाइंड माई एड्रेस, मैं उसके लिए मैप ड्रॉ करूंगी, वो मेरा एड्रेस नहीं पाता है। मैप तब ड्रॉ करोगे जब वो एड्रेस नहीं पाता है। चलिए अब देखते हैं, जब तक कि नहीं, ये भी जब तक कि नहीं, ये होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हिंदी के हिसाब से या लॉजिक के हिसाब से भी चल जाएगा? अरे नॉट आ रहा है, एग्जैक्टली मान लो हिंदी एक बारी वहां आया ही नहीं, और वहां एक्चुअली हिंदी नहीं आएगी एग्जाम के प्रेशर में पेपर ही नहीं आएगा, हिंदी क्या आएगी? तो ये देखो भाई, अनटिल अनलेस के साथ में नॉट तो नहीं आएगा, वहां तो रिजेक्शन ही चलेगा अपना। जब बचा ये और ये, मैं उसके लिए एक मैप ड्रॉ करूंगा लेकिन वो मेरा एड्रेस नहीं पा सकेगा। पर इन केस मतलब यदि ऐसा हो कि मुझे उससे मेरा एड्रेस नहीं मिले, बताओ भाई कौन सा वाला होगा? भाई मैप तभी ड्रॉ करेगा अगला आदमी यदि उसको एड्रेस नहीं मिले, और एक है कि मैं मैप बनाऊंगा लेकिन वो उसे मेरा एड्रेस नहीं मिल सकता। मैप बनाएगा तो क्यों नहीं मिलेगा भाई? आजकल तो जोमेटो, स्विगी, फलाना ढिमकाना, यहां से अमेरिका पहुंचा है आदमी गूगल करता करता, मिलेगा ही मिलेगा। यहां पे अगर ये कैन नॉट नहीं होता ना तो चीजें इतने ल्यूसिड नहीं रहती, इतना समझ में नहीं आता। वह नहीं पता लगा सकता, जब तक यदि उसको नहीं पता लगा सकता अगर मैं ड्रॉप नहीं करूंगा। कैन नॉट की वजह से यहां पे इसको प्रेफरेंस है, लेकिन का भाव नहीं है। कैन नॉट को देखो आगे, ठीक है? अगर ऐसा केस होता ना कि मैं उसके लिए मैप ड्रॉ करूंगा लेकिन उसे मेरा घर नहीं मिलेगा, यहां भी विल होता, क्योंकि ये केस फ्यूचर में हो रहा है तो ये भी फिर फ्यूचर में होता अगर लेकिन लगाना है तो। बोलते हैं ना कि यार मैं उसके लिए ड्रॉ कर दूंगा तो भी उसको तो नहीं मिलेगा, तो या तो भी का भाव भी लगता, भाई ड्रॉ कर दोगे तो मिलना चाहिए, कंट्रास्ट है तो भी का भाव रखता, तो कंट्रास्ट आता तब बट आता, आगे विल हो जाता। तो चीजें चेंज हो जाती है, बोलने का फर्क है। बढ़ूं क्या आगे? अरे बोलो जल्दी। हाँ, यू कैन बोरो माई कार। ए ऑप्शन, बी, सी, डी। डी, यू कैन बोरो माई कार, तुम मेरी कार, हाँ
तुम मेरी कार बोरो कर सकते हो, यू कैन ड्राइव केयरफुली। तुम, जब तक तुम कार ड्राइव से केयरफुल करोगे, मतलब कहने का मतलब है तुम मेरे पास आए, गाड़ी दे दो यार। मैंने कहा भैया गाड़ी तो ले जा, लेकिन तब तक ही ले जा जब तक तू इसको ढंग से चलाए। समझ गए क्या केस क्या है? केस तो ये कह रहा है कि तू मेरी गाड़ी ले जा, कब तक ले जा? जब तक तू ढंग से चलाए, तो उस समय तक जब तक तुम ढंग से चला रहे हो। अब यहाँ पे ऑप्शन है एज लॉन्ग एज, ऑल द टाइम। सारे टाइम ले जाओगे, तुम ढंग से चला ही नहीं रहे हो। ऑल द टाइम मतलब सारे समय। और इन केस यदि, यदि ऐसा हो, और एज फार एज का मतलब तो देखो फार दूर के लिए भी होता है, दूरी के लिए भी होता है, और एज फार एज का मतलब जहां तक पॉसिबल हो, दोनों लिख लो। एज फार एज इट इज पॉसिबल, जहां तक हो ये पॉसिबल हो, और एक एज फार एज होता है दूरी के लिए। तो अब मुझे एक बात बताओ, जनरली कोई आपके घर पे आता है, अरे अपनी क्या शक्लें देख रहे हो, मेरे को देखो। क्या? नॉट, नॉर, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है ही नहीं, ये नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं, मेरे आ गया ना, तुम सुनो तो सही, इससे क्या फर्क पड़ना है। पूरा फ्लो तोड़ देते हो, कोई बात ना बात का नाम। क्या कह रही थी मैं? एज फार एज बताया है क्या मैंने आपको? बता रखा है ना? हाँ, एज फार एज दूरी के लिए भी होता है, और जहां तक, एज फार एज इट इज कंसर्न, जहां तक ये संबंधित है, ये बात संबंधित है। ठीक है, तो एज फार एज दूरी के लिए, और ये अब देखो ये क्यों नहीं आ रहा, इसका रिजेक्शन सुनो। आप ये बोल सकते हो ना कि मैम जितना दूर तू सही से चलाएगा उतनी दूर ले जा, ये जनरल स्टेटमेंट है कि तू मेरी गाड़ी ले सकता है। जनरल स्टेटमेंट बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि तू यहां से इतनी दूर जाएगा, कि तू मेरी गाड़ी ले जा सकता है जब तक तू सही चलाए। ये नहीं कि जितनी दूर, क्या तुम उसकी गाड़ी में बैठ के जा रहे हो कि जो तुम्हें पता चलेगा जितनी दूर वो सही चलाएगा? जनरल स्टेटमेंट तो ये कहता है कि उस समय तक तू मेरी गाड़ी अपने पास रख जिस समय तक तू इसको ढंग से चलाए। तो फर्स्ट इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब बोलो क्या कह रहे हो? सारे समय ले जा सकता है क्या? यू कैन बोरो माई गाड़ी, तू मेरी गाड़ी ले जा, सारे समय तू चलाता है। यू कैन बोरो माई कार, यदि ऐसा हो तू सही से चलाता है। यहां जब तक का केस है, कंट्रास्ट सिचुएशन दिखा रहा है। ठीक है, हाँ। यू कैन बोरो माई कार इन केस, ये देखो केस बनाता है, इन केस केस को पैदा करता है, यदि ऐसा केस आए कि तू सही से चलाए। यहां जनरल स्टेटमेंट है, यही तो मैं कह रही हूं कि यू कैन, जैसे आप बोल रहे हो कि इन केस में मान लीजिए एक केस बनाया, क्योंकि आप हिंदी के हिसाब से देख रहे हो, ऐसा हो कि भाई तू सही से चलाए तो मेरी गाड़ी ले जा। बट मैं इसको ऐसे देख रही हूँ, यू कैन बोरो माई कार, तू मेरी गाड़ी ले जा सकता है यदि ऐसा केस आए कि तू इसको सही से केयरफुली चले। क्योंकि इन केस का मतलब सिर्फ यदि नहीं होता, यदि एक ऐसा केस आए, इन केस, ऐसा केस में, ऐसी स्थिति में, यहां लिखो ऐसी स्थिति में। अब समझ में आया? इन केस का मतलब केस में, इस केस में, और केस को हिंदी में चाहे तो यदि ऐसा केस आए या ऐसी स्थिति आए, इसीलिए ये रिजेक्ट हो रहा है, ये तो नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा। ठीक है, अब समझ में आया? और कुछ? अरे बोलो जल्दी। हाँ, तब आगे बढ़े। और पूछना है तो फटाफट से पूछ लो, बट टाइम मत वेस्ट करो। आगे एक महिला को तो मेरे को भी लग रहा है उसको कुछ नहीं समझ आ रहा है ना, दिक्कत आ रही है ना? समझ में आ रहा है बट हिंदी ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा। हाँ वो तो देखो, मैं आपकी बात से मैं सहमत हूँ, समझ आ रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, 28 नंबर देखो। आज आपकी फ्रेंड नहीं आई है लास्ट में? ठीक है, कितने और रह गए क्वेश्चन? शीट तो आपके पास थी। बताओ कैसे, मतलब कितना गर्व से, हक से पूछ रहे। बता भाई कितनी देर और चलेगा? 28 नंबर, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ही डिड नॉट गेट आवर मैसेज, उसको हमारा मैसेज नहीं मिला, या उसको हमारा मैसेज नहीं प्राप्त हुआ। ही कैन नॉट नो, वो नहीं जान सकता। वेयर वी आर नाउ, जहां हम है, यह बात वो नहीं जान सकता। अब बताओ, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब है इसके विपरीत। 4 बज गई है क्या? हाँ जल्दी जल्दी कर लो, उड़ी रहे होंगे कुछ। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप, अदरवाइज अन्यथा, अनलेस जब तक की नहीं।
अब बताओ, उसको हमारा मैसेज नहीं मिला, इसके विपरीत वो हमारा एड्रेस नहीं जान सकता हम कहाँ है, उसे हमारा एड्रेस नहीं मिला, इसका परिणाम ये निकला कि उसे पता ही नहीं है कि हम कहाँ हैं, या जहां हम हैं वो उसको नहीं पता, उसको हमारा एड्रेस नहीं मिला, अन्यथा वो नहीं जान सकता। भाई अन्यथा कॉन्ट्ररी तो है ही नहीं सिचुएशन, ये रीजन बता रहा है कि एड्रेस नहीं मिला, तो उसका ये रिजल्ट निकला है कि भैया उसको पता ही नहीं है हम कहाँ हैं। और चौथा है ही डिडंट गेट, और कांट के साथ अनलेस तो आएगा ही नहीं, मुझे बताना भी नहीं चाहिए। सही कौन सा वाला है? कर लिया था क्या आप लोगों ने ये? पक्का? चले आगे, नेक्स्ट देखो 29 नंबर। वी अराइव देयर, ही हैड ऑलरेडी गॉन अवे, he had already gone away. A option, B, C, D, कौन सा वाला बता रहे हो? B, ठीक है। We arrived there, he had already gone away. विजय भैया नहीं है ना, एक आदमी कोई उनको बोल देना भैया चाय तो पिला दे, 2 क्लासेस बैक टू बैक रहेगी, थोड़ा तो रिस्पेक्ट करे। चले जाते हैं बस यहाँ से भाग भाग के। We arrived there, हम वहां पहुंचे थे। He had already gone away, वो पहले ही जा चुका था, पहले ही जा चुका था। ठीक है, अब जिस दौरान, जिस समय तक, या मैं बोल दूं बिफोर, या जिस समय तक, सिंस क्योंकि होता है, या पास्ट के इवेंट को प्रेजेंट से जोड़ता है जब से, दोनों में से कुछ भी, जो भी हो। क्योंकि, जब ये क्योंकि आ सकता है तो ये क्यों नहीं आ सकता? तो ये तो दोनों मेरे को देखते ही, जब दोनों का सिमिलर सेंस है। और वाइल है, वाइल कंटिन्यूअस लेता है, पता है क्या? जिस दौरान हम वहां पहुंचे थे वो पहले ही जा चुके थे, तो 2 एक्शन दिखाई नहीं रहे। जिस दौरान मैं ये कर रहा था उस दौरान वो कर रहा था, तो जिस दौरान तो मतलब उस टाइम, एग्जैक्ट सेम टाइम, एट द सेम टाइम। जिस दौरान का मतलब क्या होता है? एट द सेम टाइम। और एट द सेम टाइम का मतलब है कि एक घटना परफेक्ट में नहीं जा सकती, दोनों को या तो पास्ट में रखो, एक ही मतलब एक ही टाइम का इवेंट होगा, ठीक है क्या? तो एट द सेम टाइम है, क्योंकि जिस दौरान, दौरान तो थोड़ी देर का ही होता है ना, तो ये नहीं होगा। ये दोनों सेम ही सेंस दे रहे हैं। बाय द टाइम, बिफोर वाला सेंस है, चेक कर लो रूल सही फॉलो हो रहा है क्या बिफोर आफ्टर वाला। बिफोर के पहले पास्ट सिंपल या पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट, तो दूसरा सेंटेंस है। और बिफोर के बाद पास्ट सिंपल, सही है मामला। चलूं आगे, अर्थ क्या है इसका? बाय द टाइम वी अराइव्ड देयर, जिस समय तक हम वहां पहुंचे वो पहले ही जा चुके थे, ठीक है? तो पहले से भी लिख सकते हो और बाय द टाइम से भी। 30, विजय भैया इसको बंद भी कर जाओ, चाय के बिना रह लूंगी लेकिन क्लास चालू नहीं होगी तो फिर और समस्या है। लास्ट है ना ये क्वेश्चन। ए ऑप्शन, बी, फोन तो कर दो उसको, चाय वाले भैया आ गए हैं क्या? ए, बी, सी, डी, क्या कर रहे हो? चुकल रहे हो? ए, बी, सी, डी, ठीक है, दोनों है मतलब सी डी। हाँ, द होटल, कौन सी होटल? इज बिल्ट नियर माई कॉलेज, जो बन रही है मेरे कॉलेज के पास में है, कैसी है? इज मेंट फॉर द रिच, वो किन के लिए है? अमीरों के लिए। देखो इसमें 2 सेंटेंस है, एक छोटा सा क्लॉज बीच में चिपका हुआ है, कहां पे है वो क्लॉज? ये होटल, कौन सी होटल? एडजेक्टिव क्लॉज लगा हुआ है। एडजेक्टिव क्लॉज मतलब एक छोटा वाक्य चिपका हुआ है उसके, तो ये सब्जेक्ट है, इसकी मेन वर्ब यही है। अगर मैं ये बीच वाला वाक्य हटा दूं तो भी अर्थ निकलना चाहिए, मेन वर्ब वही होती है। द होटल इज मेंट फॉर द रिच, ये होटल है किसके लिए? अमीर लोगों के लिए। द रिच पूरी कम्युनिटी को बता रहा है, एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल दी लग के समूह को दिखाता है, ठीक है क्या? चलिए, तो अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। क्या कह रहा है? कौन सी होटल भाई? एडजेक्टिव हाउ का जवाब नहीं दे रहा है, व्हाट का जवाब दे रहा है, तो नाउन क्लॉज है ये। चलो अब लिखो, हाउ का जवाब देता तो एडजेक्टिव क्लॉज हो जाता, हाउ का जवाब नहीं दे रहा, कौन सी होटल? अरे वो होटल जो मेरे कॉलेज के पास बन रही है। अब क्या होगा अभी बता दो। ए, अरे बी, सी, डी, ए में भी उठा रहे हो, बी में भी उठा रहे हो, सी में उठ, क्या मतलब है? अरे हु पर्सन के लिए आता है, हु पर्सन के लिए आता है। वैन जब, वेयर जहां, और दैट जो होता है विच होता है ना, तो विच ही को ही एम्फेसाइज करने के लिए दैट भी, हु की जगह भी आ सकता था दैट,
और विच की जगह भी आ सकता था एम्फेसाइज करने के लिए। यही वो व्यक्ति है जिसने मेरा पेन चुराया, ठीक है। हु स्टोल माई पर्स या हु स्टोल माई पेन। हु किसके लिए आता है? आदमी के लिए, जीते जागते मेरे जैसे, आप जैसे के लिए, ठीक है। काफी है क्या? हाँ, शीट का सोल्यूशन तो हो गया है। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अभी तो हो गया। हाँ, 30 में से होटल, कौन सी होटल? जो तुम्हारे स्कूल के पास में थी। यहां पास के लिए तो नियर माई कॉलेज है। ये होटल लोकेशन है, प्लेस बता रही है, या होटल जगह वो बता रही, थिंग बता रही है। होटल तो थिंग ही हो गई ना। जो होटल जहां होता तो प्लेस आ जाता, जब होता तो वैन आ जाता, और हु आदमी के लिए आता है। जो तो होता है, लेकिन आदमी जीता जागता, होटल को जिवा दो और हु लगा लो। अब समझ में आया क्या? हाँ, अब सुनो मेरी बात। और किसी को कुछ पूछना है क्या? हाँ, 30 में से 30 किसके सही है भाई? फटाक से बता दो। 30 में से 30 तो हुए भी नहीं होंगे, है ना। हाँ, 29, 28, जल्दी से गिनो तो, थका रहे हो बिना मतलब बस। अब से रेडी? 25 से ज्यादा वाले बता दो एक ही साथ, ठीक है। 28, ठीक है। और 25 से 20, 25 से 20 में चले गए कैसे? 20 से कम? 5 से कम है क्या कोई? आज तो नहीं हो ना 5 से कम?